हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपन जिस पेपर की बात करेंगे उसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। जो आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट जो पेपर है वो बीकॉम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए रहता है। बीकॉम सेकंड ईयर में ये पेपर कवर अप रहता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। आज से अपन मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे और यूनिट वाइज देखेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कौन कौन से मेन जो मोटिव रहेगा वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, रिवीजन सीरीज है या तो इसमें अपन मेनली बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर कंसेप्ट जहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है आपके पेपर में। तो जहाँ पर बीकॉम सेकंड की बात करते हैं तो सारी यूनिवर्सिटी में सिलेबस सेम रहता है। ये ओल्ड सिलेबस, इसमें सेमेस्टर सिस्टम अभी तक नहीं हुआ है बीकॉम सेकंड स्टूडेंट्स के लिए। जब बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की, दोस्तों ये पेपर पूरा जो इसका मेन बेस है वो मार्केट के ऊपर बेस है कि मार्केट कैसे रन करता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इस टाइप से इस पेपर में आपको पूरा डिस्कशन करके बताया गया है। अपन एक एक चीज़ को अच्छे से कवर आउट करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं कि कितनी यूनिट्स है, क्या क्या मेन फोकस है उन यूनिट्स का। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपके पेपर में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आएगी, वो आएगी 5 यूनिट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। देखते हैं, आपको बोर्ड पे कुछ टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये आपके सिलेबस में कवर आउट है। यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट इसका मार्केट का, कि मार्केट क्या होता है, ठीक है, क्या फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ऐसे बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर आउट है। देन आफ्टर मार्केटिंग कंसेप्ट, आप अगर सीबीएसई से हो या आरबीएसई से हो तो आपने 12th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में। तो वहाँ से अपन कह सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें उठकर डायरेक्ट यहाँ पर लिंक है क्लास 12 से। यूनिट नंबर सेकंड में कंज्यूमर बिहेवियर क्या था, मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या होता है। यूनिट नंबर थर्ड में मार्केटिंग मिक्स 4 P's अगर आपने पढ़ा हो, आपको ध्यान हो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इस टाइप के कुछ टॉपिक्स आपने 12th क्लास में कवर आउट किए होंगे, बस उनका ही थोड़ा सा अपडेट करके आपका बीकॉम सेकंड ईयर में अपलोड किया गया है। देन यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें आपका कवर है, ये दोनों एडिशनल टॉपिक्स है, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5। इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होती है उसके बारे में अपन देखेंगे और जानेंगे। देन आफ्टर बात करते हैं यूनिट नंबर 5, एक्सपोर्ट पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया। कैसे एक्सपोर्ट काम करता है इंडिया में, कैसे मतलब वर्किंग होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, वो सब मार्केटिंग वाले चैप्टर में हम आज की इस पेपर में देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। यूनिट वाइज अपन देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से कंसेप्ट है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर वाइज जो सेमेस्टर फर्स्ट है उसकी सारी वीडियो अपलोडेड है। 15 से आपका पेपर स्टार्ट है बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। देन आफ्टर बात करें जो कॉमन सब्जेक्ट रहता है जैसे कि हिंदी, या फिर बात करें एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो पेपर है आपका जो सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए रहता है वो कॉमन रहता है बीए, बीएससी और बीकॉम के लिए। यानी कि जो तीनों स्ट्रीम्स है अपने पास में, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, वो सेम रहता है। तो आप वो भी वीडियो अपलोडेड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये मेरा चैनल का नाम है, यहाँ पर जाके अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है किसी क्वेश्चन में या फिर कुछ कंसेप्ट में, तो आप इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी तरह का डाउट हो। अपन क्वेश्चन देखेंगे, उसी के साथ में थ्योरी भी पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मार्केटिंग मैनेजमेंट के पेपर। देखते हैं कुछ टॉपिक्स। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। सर पेपर पैटर्न क्या रहेगा सेकंड ईयर के लिए? तो जो सेकंड ईयर के लिए पेपर पैटर्न है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, यानी कि 3 पार्ट कवर होंगे आपके। अगर बात करें फर्स्ट पार्ट की, जिसमें आपको अप्रॉक्स 45 टू 50 वर्ड्स, 45 टू 50 वर्ड्स में आपको आंसर आपका खत्म करना है। इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे पार्ट ए में। पार्ट बी के अंदर 5 यूनिट्स आपके कवर है। अच्छा, इसमें एक बेनिफिट ये है कि आपको इसमें ऑप्शंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ऑप्शन, यानी कि जैसे कि यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, इसके अंदर 2 क्वेश्चन होंगे आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इन दोनों में आपको एक और का ऑप्शन मिलेगा। और का ऑप्शन यानी एक बेनिफिट ये रहता है कि अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको नहीं आ रहा है या कुछ डाउट है तो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर सकते हो। दोनों में से एक करना है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी स्टूडेंट्स गलती ये कर देते हैं, दोनों क्वेश्चन करके आ जाते हैं, तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी मार्क्स काट देता है। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पर ऑप्शन का आ रहा है तो दोनों में से जो आपको अच्छे से आ रहा है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा।
ठीक है। देन आफ्टर पार्ट सी में 5 क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। इसमें भी ऑप्शंस रहते हैं आपको। तो ये मैंने आपको बेसिक पेपर पैटर्न बता दिया। अब अपन अपना यूनिट चालू करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का, बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिएगा, यूनिट नंबर फर्स्ट अपन चालू करते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट और जो भी मैंने आपको सिलेबस बताया था उसके अकॉर्डिंग चालू करेंगे। दोस्तों चालू करते हैं कि डिफाइन मार्केट। सर मार्केट क्या होता है? ये क्वेश्चन अगर बात करें कि इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जा रहा है। क्योंकि बात करें आपका जो मेन जो पेपर है उसका नाम भी क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है क्या? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केट क्या होता है। क्या क्या होता है? मार्केट क्या होता है। तो इसके अंदर अलग अलग टर्म्स आएंगे, जैसे कि फर्स्ट टर्म की बात करेंगे मार्केट, देन आफ्टर बात करेंगे मार्केटिंग क्या होता है। तो दोस्तों इन जनरल मार्केट क्या होता है? जहां पर बायर और सेलर, जहां पर बायर यानी कि जिसको जो गुड या सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है वो आता है, और सेलर यानी कि जिसको जो गुड्स या सर्विसेज जो उसको सेल आउट करनी होती है अपने मार्केट के अंदर, दोनों इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से दोनों इंटरेक्ट करते हैं। और बायर को जो चीज चाहिए और सेलर को जो चीज बेचनी है, अगर दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड करते हैं। सर सेटिस्फाइड कैसे करेंगे? कि फॉर एन एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस अगर वो कस्टमर देने को रेडी है, उस प्रोडक्ट को देने के लिए अगर कस्टमर रेडी है और सेलर उस गुड को बेचने के लिए, सेल करने के लिए बायर को रेडी है, तो दोनों एक इंटरेक्ट प्रोसेस करेंगे। इंटरेक्शन कैसे करेंगे कि सेलर अपना प्रोडक्ट देगा और बायर उसको क्या देगा? पैसा देगा, यानी कि मनी देगा। तो इसको एक इंटरेक्शन प्रोसेस बोलते हैं, जिसके अंदर दोनों इंटरेक्ट करेंगे, और इसको क्या बोलते हैं? इन जनरल टर्म मार्केट बोलते हैं। आपको स्क्रीन पर बोर्ड पर डेफिनेशन दिख रही है, एक बार आप रीड आउट कर सकते हैं। देखिएगा, the term market refers to place where buyer and seller get to enter into transaction। किसके अंदर आते हैं? वो ट्रांजेक्शन के अंदर आते हैं, इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जो जो ये टर्म मार्केट है, ये जो आपका पेपर का जो बेस है, यानी कि मार्केट जो टर्म है वो कहाँ से है? ये एक लैटिन वर्ड है। कौन सा है? लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है मार्केटस। मार्केटस क्या मतलब होता है? मार्केटस। और मार्केटस का मीनिंग होता है इन ट्रेड, यानी कि ट्रेड करना। क्या करना है? ट्रेड। आई होप कि मार्केट क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आता है। जहाँ पर बायर सेलर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ट्रांजेक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है, एक एग्रीमेंट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, देन आफ्टर वो गुड्स सेल आउट होता है मार्केट के अंदर। दोस्तों जब बात करते हैं कुछ टाइम पहले की, वहां पर ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होती थी, यानी कि ऑनलाइन बिजनेसेस नहीं होता था। आज बात करो आप फ्लिपकार्ट, अमेजन, यानी कि इतनी सारी ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनीज भी आ गई है। तो ये भी एक मार्केट है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मार्केट है। और पहले के टाइम पर नॉर्मल मार्केट होता था, जहां पर बायर कुछ जाता था किसके पास में? सेलर के पास में, और वहां से जो भी कमोडिटी उसको परचेज करनी होती थी वहां से लाता था। ठीक है, तो वो भी एक मार्केट है। और बात करें ऑनलाइन ट्रेडिंग की, तो वो भी एक पार्ट किसका होता है? मार्केटिंग का, सॉरी मार्केट का। आई होप कि जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, उस टर्म की नाम है मार्केटिंग। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना है, एंड देन अच्छे से उसको समझाओगे। एग्जाम अगर आपको एग्जाम्पल से आप उसको समझा सकते हो तो आप एक कुछ भी अपने ओन लैंग्वेज में एग्जाम्पल फ्रेम करके भी लिख सकते हो। ठीक है, जब बात करते हैं कि सर मार्केटिंग क्या होता है, तो मार्केटिंग क्या होता है? एक बड़ा टर्म है। क्या है? एक बड़ा टर्म है। किसका बड़ा टर्म है? मार्केट से निकल के आया है एक टर्म मार्केटिंग। ठीक है, इसमें एक ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। इसमें क्या करता है? पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर बोल सकते हैं जो सेलर है, वो एक पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट करता है। टारगेट इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रूट सेलर है। कौन है? फ्रूट सेलर। वो कोई जो फल बेचता है, ठीक है, तो वो एक अपना अच्छा जो फल बेचता है वो क्या अपने मतलब कि टेक्नोलॉजी के अंदर जाके बेचेगा क्या? वहां पर शॉप लगाकर नहीं। तो उसका एक पर्टिकुलर टारगेट रहता है कि इस टारगेट यानी कि इस मार्केट को अपने को टारगेट करना है, जहां पर कि हम बोल सकते हैं कि वेजिटेबल मार्केट लगता है वहां पर। तो वहां पर जाके वो अपना एक टारगेट फिक्स करेगा, यानी कि एक टारगेट मार्केट रहता है। तो मार्केटिंग में क्या होता है कि एक प्रॉपर टारगेट मार्केट फिक्स किया जाता है, एंड देन जो कस्टमर चाहता है वही वहां पर सेलर कह सकते हैं कि सेल आउट करता है। ठीक है, आई होप कि मार्केटिंग क्या होती है समझ में आया हो। एक बार रीड आउट कर सकते हैं। इट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी
राइट, एट द सेटिस्फिकेशन नीड एंड वांट्स थ्रू द एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, सेटिस्फिकेशन किसकी, वांट्स और नीड कस्टमर की। ठीक है, पहले अच्छा एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आ सकता है मॉडर्न मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहले जो मार्केट होता था उसका जो मेन मोटिव होता था वो होता था प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अपने को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, पैसा अर्न करना। बट जो अभी मॉडर्न मार्केटिंग है उसको अपन कह सकते हैं कि जो मेन मोटिव होता है वो होता है कस्टमर सेटिस्फिकेशन, यानी कि जो आप सेल आउट कर रहे हो उससे कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेन चीज ये होती है। आई होप कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कि आप ये लिख सकते हो, या फिर एक डेफिनेशन और है, इट इज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल कंसिस्ट इन डिटरमाइनिंग द नीड एंड वांट ऑफ टारगेट मार्केट। ठीक है, पर्टिकुलर टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंग उसकी नीड एंड वांट्स को पहचानना, किसके, कस्टमर को, और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिजाइन करना, बनाना, उसको बोलते हैं मार्केटिंग। एंड डिलीवरिंग द डिजायर्ड satisfaction effectiveness and efficiently by competitors। अच्छा दोस्तों ध्यान रखिएगा, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको दो टर्म अच्छे से पता होनी चाहिए। वो टर्म ऐसी टर्म है जो आप कहीं पर भी लिख सकते हो। बात करते हैं इफेक्टिवनेस और बात करते हैं इफिशियंसी। दोस्तों इफेक्टिव यानी जहां पर टी आ रहा है, क्या आ रहा है, जहां पर टी आ रहा है, जहां पर क्या आ रहा है, टी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की बात करते हैं, जहां पर टी आता है, यानी कि इफेक्टिव की जब बात आती है, इफेक्टिव का मतलब होता है कि जो आप काम कर रहे हो वो प्रॉपर टाइम पर हो, क्या हो, प्रॉपर टाइम पर हो। फॉर एन एग्जांपल, कोई कस्टमर है आपके पास में, उसको 9 o'clock वो प्रोडक्ट या सर्विसेज उसको टाइम पर चाहिए और आप वो प्रोडक्ट 10 बजे उसको अवेल कर रहे हो, क्या उसके काम का है, नहीं। तो इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि जो भी काम कर रहे हो वो आप टाइम पर करो, इफेक्टिव। और इफिशियंसी का मतलब होता है कि 100% यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विथ, कह सकते हैं कि मतलब जो भी आप काम करो अच्छे से कीजिए और 100% जो भी रिसोर्सेज है उसका अच्छे से यूज करके उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कीजिए। आई होप कि टर्म मार्केट और मार्केटिंग आपको समझ में आया हो। अगर बात करते हैं इन दोनों क्वेश्चंस की, तो 21 और 22 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर की पेपर उठा के देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा, आई मैं 100% कह सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उसका नाम है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है उसकी क्या क्या फंक्शंस है। तो दोस्तों कुछ फंक्शंस मैंने आपको बोर्ड पर लिखे दे रखे हैं, उनको मैं एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा है मार्केट। अच्छा जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो इस क्वेश्चन का करने का तरीका देखिए, सबसे पहले जो मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन मैंने बताई है, मार्केट क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना। देन आपको लिखना फंक्शंस, देन फंक्शन में से 3 to 4 मैंने आपको लिख रखे हैं, इसमें से 3 to 4 आप लिख सकते हैं और आपको 4 out of 4 मार्क्स मिलेंगे। देखते हैं एक एक अपन फंक्शंस को। फर्स्ट दे रखा है मार्केट रिसर्च। सर मार्केट रिसर्च क्या होता है? मार्केट रिसर्च दोस्तों ये होता है कि जिस मार्केट में आप इन्वॉल्व होना चाहते हो, जिस जो मार्केट यानी कि जिस आप जो चीज सेटअप करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कि यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट सेल आउट ज्यादा होता है, किसकी डिमांड ज्यादा है, किसकी डिमांड कम है, कंज्यूमर जो आपका कस्टमर है, जो कंज्यूमर है वो किस प्राइस पर सेटिस्फाइड रहता है, या फिर दे सकते हैं कि यहाँ पर टाइमिंग क्या रहता है। तो जितना भी जो मार्केट को एनवायरनमेंट यानी कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो होता है, यानी कि एनवायरनमेंट को स्कैनिंग करना, कौन से एनवायरनमेंट को, मार्केट एनवायरनमेंट को स्कैनिंग करना, वो सब किस में कवर होगा आपका, मार्केट रिसर्च में। ठीक है, आई होप कि मार्केट रिसर्च क्या होता है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मार्केट रिसर्च में और जैसे कि अपन कह सकते हैं कि अपना कॉम्पिटिटर कौन है, वो किस प्रोडक्ट पर ज्यादा फोकस रखता है, ठीक है, कौन सी ऐसी चीज है जो वो सेल आउट नहीं कर रहा है और कस्टमर की डिमांड है। तो इन सारी चीजेस का, उन सारी चीजेस का अंडरस्टैंड करना, एनालिसिस करना, प्रॉपर डेटा को कलेक्ट करना, इसको बोला जाता है मार्केट रिसर्च। आई होप कि मार्केट रिसर्च अगर आपका फंक्शन का क्वेश्चन आता है तो आप मार्केट रिसर्च के बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देन आफ्टर सेकंड चीज आती है, आपने प्लानिंग कर ली कि अपने को मार्केट में ऐसे ऐसे स्टैंड आउट करना है, इन इन चीजों का ध्यान रखना। देन सेकंड चीज आती है प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करना, यानी कि
प्रोडक्ट की बोल सकते हैं कि उसकी डिजाइन क्या रखेंगे, उसका लोगो क्या रखेंगे, उसकी क्वालिटी कैसे रखेंगे, उसकी क्वांटिटी कैसे रखेंगे। तो ये सारी चीजें किसमें कवर होती है, आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, ठीक है। उसकी प्राइस कैसे रखेंगे, देन आफ्टर कह सकते हैं कि वेयर हाउसिंग कैसे रखेंगे, ठीक है। तो ये जो भी प्रोडक्ट के बारे में जो भी आप लिख सकते हो वो इस पॉइंट में लिख सकते हो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। प्रोडक्ट फिर बताएगा प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। प्राइसिंग यानी कि उसकी प्रोडक्ट प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर कर लिया, अब आप सारी चीजें को कैलकुलेट करोगे कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, लेबर कॉस्ट कितनी है, एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने हुए। तो इन सारे का आप कैलकुलेशन करके जो भी आपका प्राइस सेटअप होगा और मार्केट डिमांड सप्लाई को देखते हुए आप उस प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करोगे, ठीक है। देन आफ्टर आप देखो कि इसके अंदर अपने को प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना ये अच्छा सेकंड चीज की उस प्रोडक्ट को कितने में मार्केट में सेल आउट करना है, कस्टमर को कितने में देना है, होलसेलर को कितने में देना है और रिटेलर को कितने को देना है। तो ये सारी चीजें आप जो देखोगे वो देखोगे इसमें प्राइसिंग स्ट्रेटजी में। देन लास्ट पॉइंट जो आपको दिख रहा है फंक्शंस के अंदर वो है प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट। आपने प्लानिंग कर दी, आपने प्रोडक्ट बना दिया, उसकी प्राइस डिसाइड कर दी, बट मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग आज के टाइम पे है वो है एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन। मान लीजिए आपने प्रोडक्ट बना दिया और आपने शॉप पर भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, बट उस प्रोडक्ट को, आपका प्रोडक्ट है उसको खरीदेगा कौन, खरीदने वाला तो कस्टमर है ना। तो कस्टमर तक उस प्रोडक्ट का नॉलेज यानी कि उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी कैसे जाएगी, वो जाएगी एडवर्टीजमेंट के थ्रू, न्यूज़पेपर या फिर पेम्पलेट्स, बैनर्स, या फिर कह सकते हैं कि सोशल मीडिया, जितने भी आप लिख सकते हो एडवर्टीजमेंट के बारे में, तो मेरे से ज़्यादा आप जानते हो। तो प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट के अंदर आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। प्रमोट कैसे करोगे प्रोडक्ट को, जैसे कि आप बात करते हैं कुछ जैसे लेंसमार्ट है, इस टाइप के जो ट्रेडर्स होते हैं बाय वन गेट वन ऑफर देते हैं, या फिर कुछ एक प्रोडक्ट के साथ में दूसरा प्रोडक्ट फ्री देते हैं, ठीक है, छोटा पैकेट आपने देखा हो तो ये सारे क्या है, उसको प्रमोट करना न्यू प्रोडक्ट को, ठीक है। प्राइस कैसे क्या डिसाइड करनी है, ये सारी चीजें अपन मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं। देन आफ्टर बात करते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, देख के जाना अच्छे से, वीडियो को पॉज करके 2 बार अच्छे से शांति से सुन लेना और पेपर में क्वेश्चन आएगा। बात करते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट की। मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है दोस्तों, एनवायरनमेंट क्या होता है जहां पर अपन सर्वाइवल कर रहे हैं, और बात करें मार्केटिंग एनवायरनमेंट जहां पर मार्केट स्टैंड आउट करता है, उसको बोलते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो दोस्तों कुछ फैक्टर्स और कुछ फोर्सेस होती है, क्या कुछ फैक्टर्स और कुछ फोर्सेस होती है, उनको इन्फ्लुएंस करके एनवायरनमेंट पूरा सर्वाइवल करता है। कुछ फैक्टर और कुछ फोर्सेस। फैक्टर की बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं या फिर मार्केटिंग के रिलेटेड होते हैं, और कुछ एक्सटर्नल होते हैं फैक्टर्स। तो देखिएगा मार्केटिंग एनवायरनमेंट रेफर टू, मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा, आप प्लीज शॉर्ट में ना लिखिएगा, और इसका भी ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं लिखना अपने को, आपको पूरा ऐसे लिखना है, ठीक है। अपने पास स्पेस का थोड़ा शॉर्टेज है, उस हिसाब से जो अपना मेन चीज है वो है कि जो क्वेश्चन है वो समझ में आना चाहिए कि इस टाइप से अपने को लिखना है। और दोस्तों बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की बात करें तो जो मैंने बताए थे, जो अपना इस प्लेटफॉर्म पर जो क्वेश्चन पुटअप हुए हैं उसमें से 80 to 85 क्वेश्चन आपके पेपर में प्रिंट आउट हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा 11-12 की कॉमर्स क्लासेस एज वेल साइंस मैथ्स और बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट और सेकंड ईयर की वीडियोस अपलोडेड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप इस नंबर में को फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट रेफर टू सम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, मेन चीज ये है, ठीक है, एंड सम फोर्सेस दैट डिराइव एंड इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग एक्टिविटीज। आई होप कि फंक्शंस एंड बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट क्या होता है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट आपको समझ में आया। सारा 12th का कंसेप्ट ही है, कोई नया अभी तक आया नहीं, जो कुछ आ रहा है तो मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो है सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट क्या होता है कि जो आपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, यानी कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने इंडस्ट्री के अंदर, उसको सेल आउट करना। कैसे क्या करना, उसको सेल आउट करना
और जो एंड यूजर है, यानी कि एंड यूजर कौन हो गया आपका कस्टमर, कंज्यूमर है, वहां तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाना। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उन प्रोडक्ट का सैंपल या फिर कह सकते हैं कि उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कभी कभी जो सेल्समैन होते हैं वो अपने घर तक आते हैं और उस प्रोडक्ट के बारे में अपने को बताते हैं कि सर एक बार आप यूज कीजिए ये। तो सब क्या होता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट होती है, सेलिंग स्ट्रेटेजी होती है। उसके अंदर वो आपको बताते हैं कि इस प्रोडक्ट का ये यूज कीजिए, आप ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए। वो आपको अलग अलग टेक्निक्स से आपको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हमारा प्रोडक्ट है, ये इसकी अंदर क्वालिटीज है, दूसरे प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं कि उस प्रोडक्ट का इस प्रोडक्ट से कंपैरिजन करते हैं कि उस प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट अच्छा है, जो भी है उसको बोलते हैं सेलिंग कंसेप्ट। जो मेन मोटिव होता है सेलिंग कंसेप्ट का वो ये होता है कि उस प्रोडक्ट को बेचना और टू अर्न कैश या फिर अर्न प्रॉफिट। मेन मोटिव क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है। तो उस प्रोडक्ट को बेच कर क्या करना है, अपने को पैसा कमाना है, यानी कह सकते हैं कि प्रॉफिट अर्न करना, ये इसका मेन मोटिव होता है किसका, सेलिंग कंसेप्ट का। एक बार रीड आउट कीजिएगा, इट रेफर टू द स्किल ऑफ गुड और सेल ऑफ गुड और सर्विसेज थ्रू द पब्लिसिटी, प्रमोशन एंड सेल्समैन। तीन टर्म याद रखिए, पब्लिसिटी, प्रमोशन, सेल्समैन। पब्लिसिटी, प्रमोशन और सेल्समैन। सेलिंग कंसेप्ट के अंदर आपको तीन चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। पब्लिसिटी, प्रमोशन और सेल्समैन के जरिए अपन अपना प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है कस्टमर तक या फिर कंज्यूमर तक। द टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर। मेन चीज ध्यान रखें, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि टाइटल को ट्रांसफर करना सेलर टू बायर, यानी कि अभी जो टाइटल है, गुड का जो मेन टाइटल है वो सेलर के पास में है, लेकिन जब वो उसको पे ऑफ कर देगा, जो ट्रांजेक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, तो वो प्रोडक्ट किसका हो गया, बायर का हो गया, उसने आपको पैसा दे दिया। तो जो टाइटल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किसके अंदर होता है, सेलिंग कंसेप्ट के अंदर। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। द मेन पर्पस ऑफ द सेलिंग इज टू कन्वर्ट द प्रोडक्ट इनटू कैश। प्रोडक्ट को क्या करना, कैश के अंदर कन्वर्ट करना। आई होप कि अगर सेलिंग कंसेप्ट क्या होता है, अगर आपको एग्जामिनर पूछता है, यूनिवर्सिटी पूछती है, तो आप अपने ओन लैंग्वेज में सेलिंग कंसेप्ट लिख सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट। ध्यान रखिएगा, दो कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए ऐसे कॉमर्स स्टूडेंट। प्रोडक्शन कंसेप्ट और प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या होता है। जब बात करते हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट की, ये आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ऐसे कॉमर्स स्टूडेंट, आपको पता भी होना चाहिए, नॉर्मल चीज है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब मार्केट को एनालिसिस किया जाता है, जब मार्केटिंग की प्लानिंग की जाती है, जब प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है, तो दो टाइप से उसको डेवलपमेंट किया जाता है। कुछ मार्केटर्स होते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो उनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और किसका होता है कि सेटिस्फाइंग टू द कस्टमर्स। तो बात करते हैं जब प्रोडक्शन कंसेप्ट की। जो प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर जो मेन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये मेन चीज के ऊपर जो मतलब ध्यान देते हैं, वो होता है इनका क्वांटिटी। क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, मेन चीज होती है क्वांटिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, ठीक है। जो उससे क्या होगा कि जो उसकी पर कॉस्ट है, पर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो हो जाएगी कम, और जो प्रोडक्ट है वो चीपर रेट पर आपको मार्केट में अवेलेबल होगा, यानी मिलेगा। ध्यान रखिएगा, टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस ऑफ लार्ज स्केल। प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर ध्यान रखिएगा, जो मेन चीज ये होती है कि जो गुड है उसको प्रोड्यूस करना किसमें, लार्ज स्केल के अंदर प्रोड्यूस करना, जिसके अंदर जो पर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, डिक्लाइन हो जाएगी, और प्रोडक्ट आपको सस्ता मिलेगा। जो मेन मोटिव ये होता है इनका कि क्वालिटी प्रोड्यूस करना, सॉरी क्वांटिटी। मेन मोटिव होता है वो होता है क्वांटिटी। मेन जो फोकस होता है इसका प्रोडक्शन कंसेप्ट का वो होता है क्वांटिटी, यानी कि जो ये मेन चीज के ऊपर ध्यान देते हैं वो क्वालिटी के ऊपर नहीं देते हैं। इनका मेन मोटिव होता है कि क्वांटिटी प्रोड्यूस करना, ज्यादा प्रोड्यूस करना, जिससे कि पर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी वो हो जाएगी कम। ये बात की अपन प्रोडक्शन कंसेप्ट की। एक कंसेप्ट और याद रखिएगा, प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या होता है, जिसके अंदर क्वांटिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके ऊपर क्वांटिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके अंदर ध्यान दिया जाता है वो दिया जाता है क्वालिटी के ऊपर।
किसके ऊपर? क्वालिटी के ऊपर। फॉर एन एग्जाम्पल बात करते हैं अपन नमकीन की, तो नमकीन अलग अलग तरह की आती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो ये ग्रेडिंग में डिवाइड किया, ये क्या है? अच्छा, ए ग्रेड की जो कॉस्ट रहेगी वो थोड़ी अपर रहेगी, बी की मिडिल रहेगी, सी की लोअर रहेगी। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि नमकीन जिसकी ग्रेड ए है वो क्या है? प्रोडक्शन कंसेप्ट है, प्रोडक्ट कंसेप्ट है? वो प्रोडक्ट कंसेप्ट है आपका, ठीक है। उसका जो मेन मोटिव है वो क्वालिटी है। जब ग्रेडिंग सी की बात करते हैं, उसका जो मेन मोटिव क्या है? वो है प्रोडक्शन कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट? प्रोडक्शन कंसेप्ट। आई होप कि जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको मेन चीज जो ध्यान रखनी है वो रखनी है आपको मार्केटिंग, प्रोडक्ट और प्रमोशन कंसेप्ट, ठीक है। देन आफ्टर बात करें सेलिंग, मतलब जो अभी अपन ने पढ़ा वो बस यूनिट नंबर फर्स्ट के लिए सफिशिएंट रहेगा। अब बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, और इसी तरह से अपन अपना जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो पेपर है वो करेंगे ओवर। यूनिट नंबर फर्स्ट के लिए आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में बात किया, पेपर डिस्कशन बात किया, सिलेबस के बारे में बात किया। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और आपका एक और वीडियो बनेगा जिसके अंदर आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट जो आपका पेपर है वो खत्म हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो जो मैंने समझाया है। यूनिट नंबर फर्स्ट में से यहाँ से ही क्वेश्चन पुटअप होंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप इस नंबर पर मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और थैंक यू। हैव अ नाइस डे। दिलीप सिंह।